Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Navjeevan Garsana. Now we start ninth class, second chapter, question answer. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस क्लास में. नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्लोसरी कंप्लीट करनी है सेकंड चैप्टर की अपनी नोटबुक के अंदर. देन क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. ये स्टोरी है किसके बारे में? एक टोटो के बारे में. टोटो एक मंकी का नाम है, टोटोज एडवेंचर. तो हमें ये बताना है कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. प्राइवेट जू जो था उसके अंदर कैसे पहुंचाया गया इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटो को अपने घर में लेकर आए थे, लेकिन किसी को नहीं बताया गया, इस बात को एज ए सीक्रेट रखा गया था. बिकॉज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक दिस पेट. इस प्रकार के जानवर दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थे. लेकिन आफ्टर दैट ही कन्वेंस्ड हर ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर को कन्वेंस कर लिया गया उसे घर में रखने के लिए. तो उसे प्राइवेट जू के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था बाकी सभी जानवरों के साथ. तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में. टोटो वाज ए प्रीटी मंकी. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी. टोटो बहुत ही प्यारा सा मंकी था. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी. कौन से अर्थ में टोटो प्रीटी था. क्या अर्थ है, कौन सा सेंस है जिसमें हम मान सकते हैं कि टोटो प्रीटी था. टोटो बहुत शरारती, बहुत ही मिस्चीफ जानवर था. किसी भी जानवर को ढंग से टिकने नहीं देना, किसी भी इंसान कि किसी भी चीज को सही तरीके से रहने नहीं देना. तो हम किस सेंस में बोल सकते हैं कि टोटो एक प्रीटी जानवर था. तो इसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही टोटो की क्वालिटीज बताई गई है कि टोटो दिखता कैसा था. बहुत प्रीटी दिखता है. टोटो की आंखें कैसी थी, टोटो के हाथ कैसे थे, टोटो के टीथ कैसे थे. बहुत ही पियल मोती के टाइप से उसके दांत थे. बहुत ही प्यारी सी उसकी आंखें थी. बहुत ही प्यारा सा उसका कलर था. तो इस प्रकार सेंस के अंदर टोटो जो था एक प्रीटी जानवर था. तो बस जो क्वालिटीज बताई गई है उसके बारे में आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है. अब हमारा स्टार्ट होता है थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ. व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो. ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे लेकर गए. ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए. देखो फर्स्ट दिन था टोटो का जू के अंदर जाने का, लेकिन उसने किसी भी जानवर को ढंग से सोने नहीं दिया. उसने किसी भी जानवर को ढंग से खाना खाने नहीं दिया. ठीक है. और घर में जब उसे रखा गया तो उसने उनके लड़के के, उनके पोते के जो भी चीजें थी, ब्लेजर था उसको पीसेस के अंदर काट दिया. और भी सारी चीजें थी जिनको बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया उनको. तो इसी वजह से जब टोटो को वहां पर छोड़ना नामुमकिन हो गया, यानी कि जू के अंदर उसे रखा जाएगा तो ये किसी भी जानवर को ढंग से टिकने नहीं देगा. इसी वजह से ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं टोटो को अपने साथ सहारनपुर लेकर जाऊंगा. वजह तो ये है कि उसे सहारनपुर ले जाने की कि बहुत ज्यादा मिस्चीफ है और किसी भी जानवर को ढंग से रहने नहीं देता. तो उसे लेकर गए. हाउ, लेकर कैसे गए. कैसे लेकर गए. टोटो को एक बैग के अंदर बंद कर दिया गया और उसको ऊपर से कवर कर दिया ताकि वो दिखाई ना दे, और उस बैग को वो अपने साथ लेकर गए थे. हो गया ये क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा गया है. व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग. अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस बैग को नीचे रख दिया. नीचे रखने से जब टिकट कलेक्टर आया, टिकट इकट्ठा करने वाला, तो उसको ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है, बैग के अंदर कुछ है, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथ जैसे बाहर निकाल लिए थे. उसने समझा कि ये डॉग है. तो वो बार बार बोल रहा था कि टोटो क्या है इसके अंदर, आपके पास आप एक डॉग लेकर आए हो. लेकिन दादाजी ये चाहते थे कि मैं उसे बताऊं कि मेरे मंकी के अंदर डॉग जैसी कोई क्वालिटी नहीं है. लेकिन फिर भी उन्होंने एक डॉग मान लिया. उसको बार बार इंसिस्ट किया कि आपके पास एक डॉग है, आप डॉग लेकर आए हो, आप इसका किराया दो मेरे को. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो. हाउ डज टोटो टेक ए बाथ. टोटो कैसे नहाया. टोटो के लिए ग्रैंड मदर गर्म पानी करके एक बॉल लेके आई. ठीक है. ग्रैंड मदर टेक ए बॉल ऑफ हॉट वाटर. ठीक है, बॉइल वाटर. उसने सोचा कि मैं नहाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया, वो पूरा पानी ठंडा कर दिया काफी टाइम तक इधर उधर घूमने से. तो उसने वो नहा नहीं सका. थोड़ा सा पानी अपने ऊपर उड़ेला, फिर वहां से भाग गया अपने आप को सुखाने के लिए. ठीक है, अपने ऊपर सारे के ऊपर पानी गिरा और उसके बाद वो उसे अपने आप को सुखाने के लिए किचन की तरफ चला गया.
वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, उसने ऐसा करना कहाँ से सीखा। बाकी जो भी जानवर वहां पर नहलाना आते थे उनको देख देख कर उसने ये सब चीज सीखे। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, उसने देखा कि बाकी लोग गर्म पानी से नहलाते हैं लेकिन उसे नहीं आता था ये सब करना, तो उसने क्या किया, वो गया किचन फायर के पास गया, वहां पर एक कैटल पड़ी थी, किचन फायर पुट ऑन ए कैटल, उसने अपने आप को उसके ऊपर सेटल कर लिया, बार बार अप्स एंड डाउन कर रहा था और इस तरह से उसने अपने आप को बॉईल कर लिया था। और वो नहाया कैसे, सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने एक पैर को नहलाया, आफ्टर दैट अदर फुट को नहलाया, फिर उसने अपने पूरे के ऊपर पानी उड़ेला, इस तरह से नहाया। कहाँ से सीखा, दूसरे जानवरों से सीखा। टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, तो कैटल पड़ी थी, कैटल के ऊपर बार बार अप डाउन कर रहा था, अगर ग्रैंड मदर नहीं आती तो वो जिंदा जल जाता उसके ऊपर। इस तरह से वो उसने अपने आप को जिंदे को बॉईल कर लिया था उस कैटल के ऊपर रख करके। 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है कि टोटो वाज नॉट द शोटो पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ग्रैंडफादर ने शुरू में ग्रैंडमदर से ये बात छिपाई कि मैं एक जानवर नया लेकर आया हूँ, क्योंकि वो उसे रखना चाहते थे। कारण क्या था, वो दिखता बहुत प्यारा था जानवर, इसी वजह से। लेकिन लास्ट में जाके ऑथर ने ये बात बोल दी कि टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ ए पेट एनिमल, टोटो कोई भी पेट एनिमल नहीं था, वो किसी और जानवर के साथ एक जू के अंदर नहीं रख सकता था। ही कांट स्टे विद द सेम जू इन अदर जानवर, विद द अदर जानवर सॉरी, तो दूसरे जानवरों के साथ रहना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हम उसे लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ग्रैंड फादर डज नॉट अफोर्ड एनी डिफिकल्टीज, डज नॉट अफोर्ड एनी हार्म, कोई भी नुकसान वो अफोर्ड नहीं करते थे। किस तरह का नुकसान, कि वो ब्लेजर फाड़ दें, वॉलपेपर खराब कर दें, रोज रोज की डिशेस खराब कर दें, तो ये चीज वो अफोर्ड नहीं करते थे। और कोई भी पेट एनिमल है कभी भी जाकर किसी के घर के क्लोथ्स नहीं बिगाड़ेगा, कभी भी जाकर के किसी की डिशेस नहीं खराब करेगा, लेकिन ये मंकी ऐसा करता था। इसी वजह से बोला कि हम ये जो नुकसान है, ये नुकसान जो करता है ये हम अफोर्ड नहीं करते हैं, तो हम इसको ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। तो ये है हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है। थिंक अबाउट इट, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टॉक अबाउट इट। डू यू हैव ए पेट, क्या आपके पास कोई जानवर है, पेट एनिमल है। इज योर पेट मिस्chievous, क्या तुम्हारा पेट एनिमल बहुत शरारती है। टेल द क्लास अबाउट इट, अपने आप करना है ये क्वेश्चन। क्या करना है, पेट एनिमल के बारे में बताना है, किसी भी पेट एनिमल के बारे में बता दो जो आपके आसपास या आपके घर के अंदर है। ये 5 क्वेश्चन जो ऊपर वाले है ये करने कंपलसरी हैं। इसके अलावा क्या करना है आपको, ग्लोसरी, जो भी इस चैप्टर की ग्लोसरी है, जैसे फर्स्ट है, इसके अलावा ग्लोसरी करनी है आपको। ग्लोसरी में फर्स्ट टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल क्या है, एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जिसके अंदर से सिर्फ एक टाइम में, वन टाइम में एक ही इंसान, वन पर्सन एट ए टाइम टू पास थ्रू, एक ही व्यक्ति एक टाइम में उसमें से निकल सकता है। हेल्टर, ए रोप ऑफ स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ ए, क्या होता है हेल्टर, जो घोड़े के चारों तरफ, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं लगाम, लगाम जो होती है एक इस तरह की रस्सी होती है, इस तरह का धागा होता है जो किसी भी जानवर के, स्पेशली घोड़े के गर्दन के चारों तरफ लपेटा जाता है, इसको लीड करने के लिए, उसको आगे लेकर जाने के लिए। तो ये हमारा हेल्टर। आपको क्या करना है, ग्लोसरी कंप्लीट करनी है, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके आपको अपना वर्क सबमिट करवाना है। अपने 3rd चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।